गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव दिनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ जब मैंने 2015 में प्रिपरेशन की थी उसमें क्या स्ट्रैटेजी थी, इनिशियली मैंने कैसे प्रिपेयर किया और जैसे जैसे प्रोग्रेशन हुआ क्या क्या चीज़ें मैंने की, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आज शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। क्योंकि संडे है, कोई क्लासेस रहती नहीं है और आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में ये चीज़ें पूछते रहते हैं कि सर कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या टाइम टेबल हो। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पर ब्रीफ में मैं सभी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो बिगिनर्स है उनको हमेशा मेरा सजेशन रहता है कि एक बार आप एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें जानिए। ये चीज़ अगर आपकी डन हो जाती है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और बाकी सारी जो डिटेल्स रहती हैं, उसके बाद एक बार आपको सब्जेक्ट्स पता चल चुके हैं तो सबसे पहला पर्पस आपका होता है सभी सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, जैसे कि रीजनिंग में एज सच कोई कंसेप्ट्स वगैरह रहते नहीं, एक दो टॉपिक को छोड़ के। जैसे सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंसेप्ट वाइज, तो उसके लिए आपको सेशंस मिल जाएंगे चैनल पे। एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है न्यू पैटर्न सिलोजिज्म के नाम से, वो रेफर आप कर सकते हैं। देन क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में आपके कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए जो मैथ्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट रहते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इसलिए इतना ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम जिस तरह से डिज़ाइंड है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ऑलरेडी सर्टेन लेवल पे वो स्किल्स वो अक्वायर कर चुके हैं। तो आपको क्वांट्स के लिए कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके लिए सजेशन मेरा रहता है ग्रूम 2.0 करके एक प्लेलिस्ट है सिंह सर की, वो आप कंप्लीट कीजिए। वर्चुअस ग्रूम के नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी सर ने टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। ये दोनों प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करनी है। अब एक बार आपके जैसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए कई सोर्सेज रहते हैं। सबसे पहले जैसे आप प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स के लिए अभी करंटली हमारे कोर्सेज चल रहे हैं 2021 रिक्रूटमेंट्स के लिए। सुबह 9 बजे आपके क्वांट्स की क्लास रहती है और रात को 8 बजे रीजनिंग की क्लास, जहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, डिटेल प्रैक्टिस रहती है। तो वो क्लासेस आपको रेगुलरली अटेंड करनी है। साथ ही साथ पिछले रिक्रूटमेंट की हमारी जो प्लेलिस्ट है रीजनिंग फॉर प्री और क्वांट्स फॉर प्री, वहाँ पर मोर देन सफिशेंट आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिल जाएगा। देन एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज करनी है, वहाँ से भी आपको डेली उतने ही सेट्स लगाने हैं जितने आप एक लाइव सेशन में रहते हैं। 5 से 6 सेट्स आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 सोर्सेज रहते हैं प्री के लिए। अब मैंने क्वांट्स और रीजनिंग के लिए ही बताया क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं चैनल पे। इंग्लिश के लिए सिमिलरली आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कहता हूँ कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ ही साथ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट करें। और इसके लिए मेरा सजेशन रहता है हमेशा करियर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन का। अगर आप एबल हैं, फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 401 रुपये का कोड लगाने के बाद टोटल पेमेंट आप लोगों का बनता है, जिसमें पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है आपका वो प्रोवाइड करते हैं वीकली पीडीएफ के फॉर्म में, डेली पीडीएफ के फॉर्म में और मंथली पीडीएफ के फॉर्म में। इसके साथ साथ एग्ज़ाम जैसे ही आपके पास आएंगे, मेंस का कोई भी एग्ज़ाम, तो एक एग्ज़ाम पीडीएफ निकाली जाएगी। पॉकेट पीडीएफ ये निकालते हैं रिवीजन के लिए। देन क्विजेस के भी ऑप्शंस रहते हैं जिससे आप डेली प्रैक्टिस कर सकें, चेक कर सकें कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ये सजेशन मेरे प्री के लिए रहते हैं। अब इसके अलावा बात आती है मेंस की। सर मेंस की कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या साथ साथ प्रिपेयर करें या प्री के बाद प्रिपेयर करें? देखिए, मेंस की प्रिपरेशन भी प्री के प्रिपरेशन के कुछ दिनों बाद ही आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। एक बार आपको लग जाए कि सर्टेन लेवल अचीव कर चुके हैं प्री में, तो प्री के साथ साथ आप थोड़ी समय मेंस के लिए भी निकालना स्टार्ट करें। और जैसे जैसे प्री की भी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग होती जाए, मेंस की भी कर रहे हैं, तो मेंस का जो टाइम है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए। अब मेंस के लिए प्रैक्टिस के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं? एक तो ऑलरेडी कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। M3 जो कोर्स है हमारा मेगा मैराथन मेंस कोर्स, जो इस पूरे साल आपका चलेगा, जब तक फाइनल मेंस रहेगा इस साल के रिक्रूटमेंट्स का, तब तक ये कोर्स रेगुलरली चलेगा मंडे टू सैटरडे। ठीक है। क्वांट्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी। रीजनिंग के लिए सुबह समय होता है सुबह 11:30 बजे का, 11:30 AM का। और क्वांट्स मेंस की क्लास का टाइम रहता है 6:15 PM। तो ये दोनों क्लासेस आपको रेगुलरली अटेंड करनी है। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए हमारी जो पुरानी प्लेलिस्ट है रीजनिंग फॉर मीन्स एंड क्वांट्स फॉर मीन्स, ये दोनों जगहों से आप एम्पल अमाउंट में आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिलेगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ जो मैंने टेस्ट सीरीज़ का बताया, टेस्ट सीरीज से भी वही 2 से 3 सेट्स आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का कंटेंट रहेगा। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। सर मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए? अब काफ़ी लोग बोलते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं कि डेली मॉक टेस्ट
देते हैं। देखो मैं ये सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मॉक टेस्ट का पर्पस होता है सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं, प्रैक्टिस तो आपको और भी तरीक़ों से मिल सकते हैं। जैसे वही मॉक टेस्ट को सबमिट करके आप उसमें से सर्टेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप टाइमर के साथ करें, अभी इनिशियल है तो बिना टाइमर के करें, ठीक है। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट के लिए सफिशिएंट टाइम रहना चाहिए। ये नहीं सिर्फ 1 घंटा है तो वो 1 घंटे का मॉक टेस्ट और उसके बाद भूल गए उसको। उसके बाद 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम आपका पूरा का पूरा एनालिसिस पे भी जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि संडे जो आज का दिन रहता है वो मॉक डे आपका होना चाहिए। 2 मॉक्स आप कम से कम प्री के दें। और मेंस के लिए मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मॉक्स की नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन में ऑलरेडी आप एडवांस लेवल पे हैं तो हर 2 या 3 हफ्ते में आप एक मेंस का मॉक दे सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मॉक्स के लिए आप लोगों के लिए सजेशन रहता है। अब प्री में अगर आप एडवांस कर चुके हैं तो संडे को आप 2 की जगह 3 मॉक्स भी दे सकते हैं, बट उनका डिटेल्ड एनालिसिस रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता रहना चाहिए, एक डायरी रहनी चाहिए जिसमें आपका पूरा लॉग रहे मॉक्स का। जैसे मान लीजिए आपको 10 मॉक्स देने, तो 10 मॉक्स के लिए आप कॉलम्स बनाएंगे, रोज़ बनाएंगे और वहाँ पर स्ट्रेंथ्स लिखेंगे, वीकनेस लिखेंगे और एक सेक्शन बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे जहाँ पर नेक्स्ट मॉक के लिए किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, इसके कुछ पॉइंटर्स बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप सिस्टमैटिक होंगे, जितना आप एनालिटिकल रहेंगे अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उतना ज़्यादा आप अपनी प्रिपरेशन से निकाल सकते हैं और इतना ज़्यादा आपको पता रहेगा कि यार कहाँ पर गलती है, कहाँ पर सुधार है। आंख बंद करके प्रिपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप सर्टेन लेवल पे इंटेलिजेंट लोग हो। बस ये है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से रहे तो रिज़ल्ट हमें ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। संडे फ्री डे रहता है और आप लोग काफ़ी ये बार बार लाइव सेशंस में चीज़ें पूछते हैं, तो मुझे उतना समय रेगुलर दिनों में नहीं मिल पाता। तो संडे के लिए ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। तो इन बातों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। कोई क्वेरी रहती है तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।